5 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 सेम क्वेश्चन 4 की तरह है। मैं एक द्विआधारी संक्रिया तुम्हारे पास दिया है ए बी बराबर ए दिया है, ठीक है, तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित संक्रिया के समान है, तो उत्तर का औचित्य बताना है। एक टेबल हमने आपको 4 नंबर में दिखाया था, ये टेबल हमने आपको दिखाया था। इसमें आपको HCF बताना है। ये मान लो ए है पूरा, ये पूरा का है बी है। किसी को पकड़ लो, देखो 3 को और 3 को पकड़ लो, तो एलसीएम क्या दे रहा है, HCF क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। समझ रहे हो मेरे भाई, मतलब कि HCF सबका सही देगा। 2 और 4 के बीच में HCF क्या निकालेगा, 2 ही आता है रिजल्ट। 2 4 के बीच में HCF निकालोगे तो अगर 4 और इस 5 के बीच में एलसीएम निकालते हो, समझ रहे हो, HCF सॉरी, तो 4 और 5 के बीच का HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो निकाल के दिखाता हूँ, 4 और 5 में निकालोगे तो 4 एकम 4, क्या कट के आएगा 1, फिर 1 से ऊपर वाला में जाएगा तो HCF तुम्हारे पास क्या आएगा 1। कोई भी पकड़ लो, 2 3 पकड़ लो, इसके बीच का जो भी रिजल्ट दे रहा है वो तुम्हारा HCF आएगा। तो यानी कि ये 4 नंबर क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, और इस टेबल को आप लिख के दिखा सकते हो या छोड़ भी सकते हो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिखना है आपको, क्या लिखोगे, लिखोगे सिंपल, ए संक्रिया बी के फॉर्म में क्वेश्चन है तुम्हारे पास। HCF किसका पूछा है मेरे भाई, ए और बी का, यही पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, ए संक्रिया बी का जो HCF है, ठीक है मेरे भाई, ए संक्रिया बी का जो HCF है वो प्रश्न 4 के टेबल को दिखा रहा है, टेबल को दिखा रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या सही है, बस इतना ही लिखना था, HCF किसको शो कर रहा है, बस आपको इतना निकालना। तब फिगर आप बना के बस उस फिगर को यहाँ चिपका दो, सिंपल एज डैट, बस वही आंसर हो गया, समझ रहे हो। तो बस यही आपको दिखाना था, सिंपल।